मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने एग्जाम का फॉर्म भी भर दिया है। देखना, इस बार तैयारी इतनी जबरदस्त होगी कि इस बार मैं अपना सिलेक्शन ले लूंगा। मैं अपना 100% दूंगा। इतना पढ़ूंगा, इतना तैयारी करूंगा कि इस बार मुझे सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। याद करो अपने उस प्रॉमिस को, जिस समय आपने सोचा था कि मुझे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एसआई, पटवार, जो भी आपका लक्ष्य था, आपने उस फॉर्म को सोचा था, उस वैकेंसी को सोचा था, उसका फॉर्म भरा था। वो जुनून और वो आपका जज्बा कि उस समय मुझे बस ये फितूर सवार था कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, हाँ मुझे आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं आगे की कि हाँ चलो, उस समय मन था, बहुत अपने अंदर से जुनून झलक रहा था। आपने बहुत अच्छी बुक लिस्ट देखी, ये देखा वो देखा, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये लाना है, ये टेस्ट ज्वाइन करने हैं, ये ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है, ये ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है, जो करना है सब कुछ कर लिया। ठीक है, 15 दिन बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छे से आपने सोचा विचारा, अपने लिए मटेरियल कलेक्ट किया, सब कुछ हो गया। धीरे धीरे आप में क्या आ रही है, अब ये वाली बातें आ रही है। जैसे मैं बात करूं तो कुछ महीने बीते, चलो 1-1.5 महीना बीता, अभी तो बहुत समय है, तैयारी कर लेंगे। ठीक है, विचार आया कि चलो हो जाएगी तैयारी, अभी तो स्टार्ट ही तो है, एग्जाम में अभी बहुत समय है, 10 महीने पड़े हैं, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब 2 महीने बीते तो सोचा अभी तो बहुत समय है, आराम से करते हैं। फिर जैसे कि 2 महीने आपके अभी सितंबर में हुए हो, तो सितंबर में 2 महीने होते ही आपने विचार किया है चलो अब फिर से रिस्टार्ट करते हैं, अभी बहुत समय है, मैं आराम से बहुत अच्छी तैयारी कर लूंगा। ठीक है, सितंबर से आपने फिर से सोचा, 1-2 दिन पढ़ाई की, 1-2 दिन इधर उधर का माहौल सा बिठाया, सोचा ये टाइम है, आराम से कर लेंगे। थोड़ा बहुत कभी ये बुक खोली, कभी वो बुक खोली, 2 पेज इसके पढ़े, 2 पेज इसके पढ़े, फिर लेकर बैठ गए फोन, या फिर इधर उधर की बातें, अपने फ्रेंड सर्किल, या पता नहीं कहाँ कहाँ आप बिजी रहे, और सोचा एक मूवी ये देख लूं, आज ये कर लूं, आज वो कर लूं, अभी समय है, पढ़ लूंगा। ठीक है, ऐसे करते करते आपके पास नवंबर दिसंबर का महीना आ गया। नवंबर दिसंबर में आ जाती है हमारी प्यारी सी ठंड, जिसमें आपके पास हो जाते हैं एक्सक्यूज कि अगर मैं रूम में बैठकर पढ़ूंगा तो मुझे ठंड लगने वाली है, तो चलते हैं धूप में। धूप में पहुंचे तो कहेंगे अरे बहुत तेज धूप है, ये से यहाँ से धूप बर्दाश्त नहीं हो रही है, यहाँ पर भी नहीं पढ़ा जा रहा। कुल मिलाकर एक ऑप्शन आएगा कि सर्दियां इतनी ज्यादा है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं रूम में बैठ के पढ़ना चाहता हूँ तो भी ठंड लगती है, बाहर जाऊं तो धूप लगती है, क्या करूं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर वहां पर आप रजाई में घुस जाएंगे और आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक है, ये आपकी मानसिकता चल रही है अभी तक। और दिसंबर बीतने के बाद आपको लगता है अरे नई साल आ गई, जनवरी आ गया, इस बार तो नई स्टार्टिंग करते हैं, गया पुराना साल गया, कोई बात नहीं, अब जनवरी चल रहा है, जनवरी की 1 तारीख आ गई है, नए प्लान्स हैं, नया सब कुछ वापस से फितूर सवार किया है, अब पढ़ाई जबरदस्त करेंगे। चलो 1 तारीख को पढ़ाई हो गई, 2 तारीख को पढ़ाई हो गई, फिर से आप अपने डेली रूटीन पर आ गए, आपने फिर से वही हरकतें करना स्टार्ट कर दिया, आज नहीं कल करते हैं, आज ये बुक समझ में नहीं आ रहा है, आज ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आज तबीयत खराब है, आज इधर जाना है, आज वो करना है, आज थोड़ा फोन में से ये पढ़ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ फोन में, या ये वीडियो देख लेता हूँ, इसके लिए अच्छा बताया गया है, इस टॉपिक को आज फोन से ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ने बैठे थे, पढ़ाई तो गई साइड में, और आप क्या करने लग गए, रील्स देखने लग गए, कोई मूवी अच्छी लगी तो वो देखने लग गए, और एक्स्ट्रा एक्सक्यूज जो आपके फोन में आप अकॉर्डिंग रखते हैं, जैसे व्हाट्सअप चला लिया, इंस्टा चला लिया, कुछ भी आप अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वो भी आपका समय लेते रहेंगे। और जनवरी में भी ठंड हल्की फुल्की है तो फोन रजाई में बैठे बैठे अच्छे से आप चला लेंगे। ठीक है, जनवरी भी गया, हो सकता है एग्जाम आपको मार्च के समथिंग देनी हो, तो आप कहेंगे कि अब बस 1 महीना बचा है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाई की, कोई बात नहीं। ठीक है, अब फरवरी में तो मैं पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उनको तो मैं ऐसा रट लूंगा कि उससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। ठीक है भाई, फरवरी में भी डिसाइड हो गया। अब फरवरी में फिर से पढ़ने बैठे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता भी है, ये टिक मार्क करवाए थे, थोड़ा सा इनको आइडिया है, इनको पढ़ लेते हैं, हो जाएगा इसमें थोड़ा बहुत तो अब भी वही बात है कि क्या पढ़ाई पढ़ाई सारे दिन, ये पढ़ाई परेशान कर देती है, कुछ नया नहीं करने देती, जिंदगी जीने नहीं देती, मतलब अंदर से इतने एक्सक्यूज
ठीक है। और उन एक्सक्यूज के चलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी 50 थे, 10 भी नहीं पढ़ पाए और फरवरी निकल गया। अब आ गया मार्च में एग्जाम का महीना, ठीक है। आपको एग्जाम देनी है और अब कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं पढ़ा, तो सोच रहे हैं कि चलो एग्जाम तो देनी ही है, ठीक है। इस तारीख को एग्जाम है, तो अपन ऐसा करते हैं, जो भी अपने पास है ना मटेरियल है, उसकी लाइन लाइन पढ़ लेते हैं कि मेन हेडिंग्स तो पता हो ना कि क्वेश्चन आएगा, तो हेडिंग्स तो थोड़ी बहुत अपने को पता होनी चाहिए। तो अब आप स्टार्ट करते हैं हेडिंग्स, जैसे कोई भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो आप उनकी हेडिंग्स देख रहे हैं, ठीक है। इसमें ये टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड इसमें ये लाइन है, ठीक है, हो गया। अब आ गया एग्जाम का दिन। अब सोचते हैं कि जो हुआ सो हुआ, पढ़ा तो नहीं, लेकिन एक बार एग्जाम तो दे आऊं, ठीक है। एग्जाम तो देना ही चाहिए, एग्जाम में पता चल जाएगा मुझे क्या कमी रही, ठीक है। एग्जाम देने पहुंचे। अब एग्जाम टाइम में पेपर मिला, पेपर देखकर भी सोच रहे हैं यार ये क्वेश्चन देखा हुआ है, इसको तो मुझे आता है, ये क्वेश्चन मैंने टिक मार्क किया था, इसको मैंने पढ़ा था, ये ऐसा ही था, बस मैंने इसको ढंग से याद नहीं किया। अगर कर लेता ना तो आज क्वेश्चन सही हो जाते। देख उस पास वाले को, देख कैसे पेपर पे लगा हुआ है, पेपर लाइन टू लाइन सॉल्व करे जा रहा है, पेपर इसको कितना अच्छे से आ रहा है, देख ये कैसे कर रहा है, देख उसको, देख वो कितना बिजी हो रहा है पेपर में, अरे मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं इस पेपर का क्या करूं। मतलब वहां पर आपको लग रहा है कि बस कुछ भी नहीं आ रहा, अगर पढ़ लेता तो ये तो सब कुछ मेरा देखा हुआ था, ये नोट्स में अवेलेबल था, ये वहां से देखा था, ये वाली बुक से मैंने देखा था, देखा तो था मैंने, लेकिन आ रहा नहीं है। जैसे तैसे पेपर देके घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद भी अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लापरवाही हो गई, इस बार मैं बिल्कुल गलती नहीं करूंगा, ऐसे वैसे, मतलब ढेरों एक्सक्यूज अभी भी अपने आप को दे रहे हैं। फिर आता है रिजल्ट का, तो रिजल्ट पे सोचते हैं कि काश मैं पास हो जाऊं, भगवान मुझे पास कर देना, ये कर देना, वो कर देना, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। और रिजल्ट जब पता है कि वो आपके पक्ष में नहीं आएगा क्योंकि आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की थी, तो अब पूरी तरह से निराश हो गए हैं। बोला नहीं, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, अपने मम्मी पापा को भी एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, ऐसा किया था, ऐसी तैयारी की थी, फिर भी मेरा नहीं हुआ, मेरी तो किस्मत खराब है मुझसे, देखो कितना कमजोर था, इसका सिलेक्शन हो गया, इसी का भगवान साथ दे रहे हैं। मतलब उस समय भी आप गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जबकि होना ये चाहिए था कि आप माने, आप एक्सेप्ट करें कि किसी की भी गलती नहीं थी, गलती थी मेरी खुद की, कि अगर वक्त रहते मैं संभल जाऊं, वक्त का महत्व समझ लूं और ये मान लूं कि अगर मुझे लाइफ में सफल होना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, और ये एक दिन से काम नहीं चलने वाला, एक महीने से काम नहीं चलने वाला, एक लंबा प्रोसेस चाहिए मुझे इस पढ़ाई के लिए, कि हाँ आज मैंने अगर इस फॉर्म का सोचा है, इस फॉर्म को भर दिया है, एग्जाम की जो तैयारी है उसे स्टार्ट कर दिया है, तो अब रुकना नहीं है, एक भी दिन मिस नहीं करना है कि हाँ आज फॉर्म भरा है, आज वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो बस उस दिन से उस एग्जाम तक आपको बस उसी पर समर्पित होना है, एक दिन मिस नहीं होना चाहिए। इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं, और कंसिस्टेंसी होने मात्र से कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंसी के साथ फोकस होना जरूरी है कि हाँ मुझे रेगुलरिटी तो रखनी ही है, लगातार पढ़ाई करनी है, मिस नहीं करना है, और साथ ही साथ मुझे फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। आप या माने ना माने, आप अपनी लाइफ में एक्सक्यूज दे रहे हैं, और हर कोई दे रहा है, मैं किसी के लिए पर्सनली ये नहीं कह रही कि बस आप ही ये गलती कर रहे हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स का यही है, अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं, जो रियल में उन्हें करना है वो नहीं कर रहे हैं, कि हाँ ये वक्त अगर आज हमने काम में नहीं लिया तो कल को हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। एक बार एक बात पे आप नोटिस कीजिए, आपके मम्मा हैं, पापा हैं, उस जमाने में शायद उन लोगों ने इतनी पढ़ाई नहीं की है, मेरे पेरेंट्स ने नहीं की है ज्यादा, तो हो सकता है आप लोगों के भी पेरेंट्स में से अधिकतर पेरेंट्स ऐसे हों जिन्होंने अपने वक्त में ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। आप एक बार उन लोगों के अकॉर्डिंग एक बार सोच के देखिए, वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें,
कि हम अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला, या किसी भी कारणवश हमें जिम्मेदारियों के चलते हुए अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, या फिर मैं अपनी मम्मियों की बात करूं, जो अपनी मम्मी वगैरह हैं उनकी बात करूं, तो वो लोग तो कभी पढ़ ही नहीं पाए, कि उनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तो आप कितने भाग्यशाली हो कि आज के टाइम आपको 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल तैयारी के लिए मिल रहे हैं। आपको बिल्कुल भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करवाया जा रहा है, आपको सब कुछ आगे से परोसा जा रहा है कि भाई तुम तैयारी करो, तुम अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। लेकिन अगर आप आज भी कुछ नहीं कर पाते हो, आपको वो मेन बात समझ में नहीं आ रही है कि आप कितने खुश नसीब हो कि एक इतना अच्छा माहौल आपके सामने रख दिया गया है, आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा दी गई हैं, और आपसे एक पढ़ने मात्र का काम नहीं हो रहा है। एक बार उस जर्नी को सोचिए जो आपके पिता, आपकी माता जी रहे हैं। कैसी है वो जर्नी? उसमें आपके पिता सुबह से लेकर शाम तक पूरी तरह से टूट कर एक मजदूरी का काम कर रहे हैं, पूरी तरह से आपको इतना अच्छा जीवन देने के लिए समर्पित हो रखे हैं। तो क्यों ना उनकी लाइफ को बदला जाए। आपकी माता जो हर दिन ये सोचती है कि आज बस मेरा बच्चा अब कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, साथ ही साथ देखना वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। और आप क्या कर रहे हैं? फोन में अपना समय बिता रहे हैं, इधर उधर की बातों में, एक्सक्यूज में समय बिता रहे हैं। कर रहे हो ना ऐसा कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे मेरी मम्मी ने भी बोला है पढ़ बेटा, मैं बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन करता क्या हूँ, सारे दिन फोन चलाना, अपने फ्रेंड सर्कल से इधर उधर की बातें करना, और भी कई काम हैं आप लोगों के जिसमें आप समय बिगाड़ रहे हैं। बस एक रिक्वेस्ट मुझे आपसे ये करनी है, प्लीज संभल जाइए। वक्त जाने के बाद संभलोगे तो भी उसका महत्व बिल्कुल कम हो जाता है। कोई भी आपकी उस लेवल की इज्जत नहीं करेगा जो आज कर रहा है, क्योंकि आज उम्मीदें जो है ना वो पॉजिटिवनेस के साथ है कि नहीं ये बहुत अच्छी से पढ़ाई कर रहा है, अपनी लाइफ में सफल होगा और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लेगा। लेकिन जब धीरे धीरे वो उम्मीद टूटने लगेगी, आप उस वक्त तक नहीं पहुंच पाओगे, तो उन्हें भी लगेगा कि चलो हमने गलत उम्मीद बांध ली, इससे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम इसके माता पिता हैं, इसको आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी हिम्मत दें। तो वो आपको उस जगह से हटा के ये कहेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो वो करो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन उनके मन में जो ठेस लगी है, उनके मन में जो फीलिंग आई है कि हम चाहते थे कि किस भी सेक्टर में सही ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए और कुछ अच्छी जिंदगी जी ले जो शायद हम नहीं जी पाए, वो ये नहीं कर रहा है, तो हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जैसे भी करके वो अपनी जिम्मेदारियां करेंगे, निर्वाह करेंगे और आपको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देंगे। इससे ज्यादा उनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप टूटे हैं, आपने अपनी लाइफ जो भविष्य में अच्छी हो सकती थी उसको गवा दिया है। कि आप जो जिंदगी अब जीने वाले हैं वो है आपका कठिन सफर, क्योंकि आपने जो अच्छा सफर बनाना था उस समय को तो बर्बाद कर दिया। तो अब वो सफर आपके लिए इतना ज्यादा कठिन हो जाएगा कि आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। वो 12 घंटा 8 घंटा की जब आप जॉब करके आओगे ना, तब रियलिटी समझ में आएगी। और मैं तो कहूँ कि अगर आपको रियलिटी अभी भी समझ नहीं आ रही है, आपको पढ़ने का मन अभी भी नहीं हो रहा है, तो एक आध दिन जॉब करके देख लीजिए कि हाँ कैसे जॉब होती है, कैसे दूसरों का सुनना पड़ता है कि ये काम ऐसे करो वैसे करो, साथ ही साथ तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। जिस दिन ये सुनोगे, जिस दिन ये फील करोगे और फिर वो लास्ट में छोटी सी सैलरी आपके हाथ में आएगी ना, उस दिन समझ में आएगा कि क्या बन सकते थे और क्या नहीं बने। प्लीज संभलिए और संभलते हुए अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कीजिए। आज अगर ये वक्त गवा दिया ना, तो कल को कुछ भी आपकी लाइफ में शेष नहीं रहने वाला है। तो अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, एसआई, पटवार, कोई भी वैकेंसी जो अभी आई हुई है जिसकी तैयारी कर रहा है, एक बार अपने अंदर झांके, अपनी गलतियों से बचे।
तो ये ख्याली पुलाव बिल्कुल ना बनाएं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वो होगा, ये होगा। ये होगा तभी जब आप क्या करेंगे, आज अच्छा करेंगे, आज तैयारी शानदार करेंगे, अपने आप को प्रूफ करेंगे, तो ही अच्छा होगा। नहीं तो कल को एक्सक्यूज देने में आप सबसे आगे खड़े होंगे कि मैं तो बहुत अच्छा कर सकता था लेकिन मेरे हालात ऐसे नहीं थे। मैं तो बहुत अच्छा इसलिए कर सकती थी कि ये ऐसा हो जाता तो मैं बहुत अच्छा कर, लेकिन वो आपके साथ नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एक्सक्यूज किसी और के लिए नहीं, आप अपने लिए दे रहे होंगे। और वो एक्सक्यूज आपको आपकी जिंदगी में इतने बड़े पत्थर के रूप में मिलेंगे कि आप उसे उठा भी नहीं पाओगे। तो प्लीज दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश ना करें, अपने आप में झांके और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है इसे महत्व आप बाद में दीजिएगा, और उनकी सोच को आप ही बदल सकते हो कि आप अगर सफल हो गए तो उनकी सोच चाहे जैसी भी हो वो आपके पक्ष में पॉजिटिव अपने आप हो जाएगी। और दुनिया का सोचे ही क्यों, हमें तो हमारा सोचना है कि हाँ, आज हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं। एक बात बताइए कि अगर 24 घंटों में से हम सोने का, खाने पीने का, नहाने धोने का ये सारा समय निकाल दें तो बचता कितना है। चलो मैंने 8 घंटे निकाल दिए, 6 घंटे भरपेट सो, 2 घंटे में अपने पर्सनल काम करो, ठीक है, फिर भी 8 घंटे जाने के बाद कितना बचता है, 16 घंटे बचते हैं ना। अब 16 घंटे में से भी अगर आप पूरी तरह से पढ़ाई को समर्पित व्यक्ति हैं, आपको कोई घर का काम, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो 16 घंटे में से अगर आप 1 घंटा और वेस्ट कर दो, 2 घंटे वेस्ट कर दो, तो भी 12-13 घंटा सेफली आपके पास है। अगर उसका आप 12-13 घंटों में से भी 8 घंटे पूरी तरह से समर्पित होकर पढ़ लो, कौन रोकता है आपको? कोई नहीं रोकता सफल होने से। और जो भी गृहिणियां हैं, जो भी साथ में जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, अगर वो भी 8 घंटे की जॉब भी कर लें, 8 घंटे अपने दैनिक कार्यों को देकर 8 घंटे की जॉब अगर वो कर लें, तो भी 8 घंटे बचाते हैं अपने लिए। और उसमें से अगर 4 से 5 घंटे लगकर जमकर तैयारी कर लें तो भी उनका बहुत कुछ हो सकता है। क्यों हम इस समय को मैनेज नहीं करते हैं, क्यों इस समय की कीमत नहीं समझते हैं? माना मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत सी लापरवाहियां होती हैं, बहुत कुछ बिखरता है, लेकिन एक बार स्टार्टिंग करके देखिए। माना स्टार्टिंग में 2 से 3 घंटे निकलेंगे, 4 घंटे निकलेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी लत लग जाएगी ना कि हाँ मुझे पढ़ना ही है, मुझे आगे बढ़ना ही है, ये हो रहा है मुझसे, जैसे जैसे चीजें समझ में आती हैं उनके प्रति एक अलग ही लगन लगती है, आदत में आती हैं वो चीजें, तो अपने आप समय भी निकलने लगता है, मैनेजमेंट भी होने लगता है, पूरी तरह से फोकस भी इधर आने लगता है। लेकिन हम डरते हैं उस शुरुआत से, उस स्टार्टिंग से जो हमें करनी है। और एक बात अगर हम ये जान लें कि कोई भी काम एक दिन में नहीं अपनाया जा सकता, लेकिन अगर उसे एक लंबे रूटीन में लिया जाए तो वो हमारी आदत बन सकता है। आप में से सुबह उठते ही चाय सब पीते हैं, ज्यादातर पीते हैं, ठीक है, हम सुबह उठते ही चाय पीते हैं। 1 दिन मत पीजिए, 2 दिन मत पीजिए, 3 दिन मत पीजिए, आप चौथे दिन कहेंगे कि पीनी ही पड़ेगी, पीते हैं नहीं। सुबह सुबह का एक अलग सा रूटीन जो है ना वो बैठ नहीं रहा है, ठीक है। अगर ऐसा ही हम किताबों के साथ करें कि हाँ मुझे रोज सुबह 1 या 1.5 घंटे की पढ़ाई, 2 घंटे की पढ़ाई निकालनी ही है, और ये रूटीन मैं अगर 15 से 20 दिन फॉलो करूं, तो कुछ दिनों बाद मुझे लगेगा कि नहीं, कुछ खालीपन है, मुझे वो काम करना ही चाहिए। ऐसा होगा अगर हम पूरी तरह से पॉजिटिवनेस के साथ यहाँ समर्पित होते हैं, और आप कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप में वो कैपेसिटी ही नहीं है, आप एलिजिबल ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। वो कमी आपने खुद बनाई है, वो समाज का एक शब्द है कि आप नहीं कर सकते, उसे आपने अपना लिया है। यकीन और रियल बात यह है कि आप भी उतने ही काबिल हैं जितने कि और अदर व्यक्ति काबिल हैं, बस उनमें डर है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी लाइफ कैसी होगी, मैं कैसे खुद को जवाब दूंगा, कैसे मैं सबको जवाब दूंगा। वो डर उन्हें उस काम को करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और आपने उस डर को एक लापरवाही का शब्द दे दिया है कि मैं लायक नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उस शब्द को निकाल दें कि मैं नहीं कर सकता, अपनी लापरवाही को बिल्कुल हटा दें, तो आप क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं कि हाँ, मुझ में वो डर आ गया है, मुझे अपने आप को भी जवाब देना है, अपने परिवार को जवाब देना है और मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, ये डर है मेरा और उसके लिए मुझे 100% यहाँ देना होगा। उस दिन आप में अगर वो काबिलियत ना आ जाए तो मुझे कहना। पहले अपने अंदर इस पढ़ाई को लेकर एक समर्पित रवैया लाइए और अपने आप को जवाबदेही का डर लाइए कि मुझे अपने आप को जवाब देना है, मुझे अपने आप से कहना है कि तूने अपनी लाइफ में क्या किया। और जिस दिन उस जवाब आपको मिल जाए कि मैंने अपनी लाइफ में ये किया है, आप सफल हैं। और आज से अपने आप को ये कहना बंद कीजिए कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे मतलब मैं इसके लिए काबिल नहीं हूं, मैं कमजोर स्टूडेंट हूं। ठीक है, साथ ही साथ ऐसे बहुत से लापरवाही वाले वर्ड्स जो हम रखते हैं अपनी डिक्शनरी में, उसे हटाना है और ये कहना है कि मैं बहुत काबिल हूं, मुझसे बहुत कुछ होगा और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा। तो प्लीज आप इस शब्द को अपनाएं। इस शब्द की वजह से आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें जरूर समझ आई होंगी और किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो आज से आप जरूर करेंगे। और अगर पहले से एक लंबी तैयारी चल रही है तो एक बार फिर से मोटिवेट हो जाइए तैयारी करने के लिए। और देखिए, कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता सिवाय आपके। अगर आज मेरे द्वारा कहे गए शब्द आपने अपने अंदर समाहित किए हैं और उनसे आप मोटिवेट हुए हो तो उस शब्द को आपको अपने अंदर रखना होगा, तभी आप मोटिवेटेड हो। अदरवाइज थोड़ी देर बाद आप ही डांस करने लग जाओगे कोई गाना चलाकर, तो वो उसका मोटिवेशन है, उस डांस का मोटिवेशन है, न कि मेरी तरफ से बताए गए पढ़ाई का मोटिवेशन। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने मोटिवेट रहते हो। और अगर ये शब्द आपको अच्छे लगे हो तो आप खुद भी मोटिवेट हुई, अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर कीजिए कि आप भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जब एक अच्छा फ्रेंड सर्कल तैयारी करता है तो सब एक साथ आगे बढ़ते हैं और अपने आप को प्रूफ करते हैं और चारों तरफ से जब पढ़ाई का माहौल बनता है, पॉजिटिविटी आती है, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मन में एक इंसानी प्रवृत्ति है कि हम चाहते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है उससे बेटर मैं करूं, तो आप भी अपना बेटर कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी आगे बढ़ेंगे और कोई भी बात हो आप उसकी कमेंट कीजिए।